कपिल और टीना कियारा की किडनैपिंग के टाइम शहर से बाहर गए हुए थे। इसी बीच कियारा ने विराट का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। विराट इस बात से बहुत खुश था। उसने तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रेडी करवाने के लिए दे दिए। अगले दिन टीना वापस आ गई। कपिल और टीना कियारा को लेकर बहुत टेंशन में थे और इसी बारे में दोनों फोन पर बात भी कर रहे थे। कपिल ने कहा, मुझे कियारा को लेकर किसी पर भी विश्वास नहीं है, विराट पर भी नहीं, और वैसे भी विराट खुद तो कियारा का ध्यान नहीं रख रहा है ना। टीना ने विराट की तरफदारी करते हुए कहा, कपिल एक बात अच्छे से समझ लो कि विराट को सच में कियारा और बच्चों की बहुत चिंता है। वो खुद यही है और कियारा और बच्चों का ध्यान रख रहा है। विराट ने पूरा टाइम कियारा का ध्यान रखने के लिए अपनी पर्सनल नर्स को ही अपॉइंट किया है, तो कियारा की टेंशन लेने की इतनी भी जरूरत नहीं है। कपिल ने इस बात को यहीं छोड़ने का फैसला कर लिया और आगे कहा, अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो। कियारा से कहना कि जैसे ही मैं वापस आऊंगा मैं तुरंत उससे मिलने आऊंगा, तब तक उसे डरने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वापस आते ही इस मामले का पूरा इन्वेस्टिगेशन करूंगा और ये पता जरूर लगा लूंगा कि ये सब क्यों और कैसे हुआ था। तभी टीना ने कहा, यहाँ से तो अब तक पुलिस को भी इस बात की खबर नहीं की गई है और तुम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हो। जब कोई पुलिस कंप्लेंट ही नहीं हुई है तो तुम इस बात को इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे। कपिल अच्छे से जानता था कि जब तक विराट इस मैटर पर अपने कनेक्शंस यूज नहीं कर लेता, किसी के लिए भी, यहाँ तक कि कपिल के लिए भी उन किडनैपर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल काम होगा और साथ में ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। टीना ने कहा, लोग तो पहले से इस बारे में बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, उनकी बातें बंद ही नहीं हो रही हैं, और अगर अब तुमने इन सब की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो चारों तरफ फिर से यही बातें शुरू हो जाएंगी और ये कहानी कभी खत्म ही नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि कियारा इन सबको और ज्यादा बर्दाश्त कर पाएगी। कपिल ने बहुत सोचते हुए सीरियस होकर कहा, पर अब ऐसे हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। टीना ने जवाब दिया, तुम इन सबकी ज्यादा टेंशन मत लो, और वैसे भी विराट तो इस बात का ध्यान रख ही रहा है ना कि कियारा को कोई तकलीफ ना हो, तो बस जो हो गया उसे जाने दो। कपिल ने कहा, ऐसे कैसे जाने दे, तुम जानती हो ये कितना बुरा हो सकता था। तभी टीना ने जवाब दिया, इस बात से तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुमने अब तक कुछ नहीं सुना। टीना की बात सुनकर कपिल ने हैरानी से पूछा, क्या क्या नहीं सुना। तो टीना ने आगे जवाब दिया, तुम्हें पता है गौतम फैमिली ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि कियारा के साथ जो भी कुछ हुआ है वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये पता लगाएंगे कि आखिर कियारा के साथ ऐसा क्यों हुआ था। और तो और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि कियारा काव्य काय के साथ उनके घर वापस लौट आए ताकि वो लोग कियारा और उसके बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें। टीना की दी हुई न्यूज़ पर कपिल को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। उसने आश्चर्य से कहा, यार ये सारिका सच में औसम है और साथ में बहुत ज्यादा दुष्ट भी। पता नहीं ये इतनी खुराफातें लाती कहां से है। जो भी लोग कियारा और गौतम फैमिली के बीच के खराब और टेंशन भरे रिलेशंस के बारे में थोड़ा भी जानते थे, उन्हें इस बात का अब तक अंदाजा हो गया था कि सारिका ने इस पूरी किडनैपिंग की साजिश रची होगी। दुनिया के सामने भले ही वो अपने इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेशन करने के इरादे की बात करके गौतम फैमिली को और अपने आप को शक के घेरे से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सब कुछ उसी का तो किया धरा था। सारिका सच में एक बहुत ही बेशर्म औरत थी। कपिल ने कुछ सोचते हुए कहा, भले ही इस वक्त गौतम फैमिली जिंदा रहने और सर्वाइव करने के लिए विराट और अनिका के बीच के रिलेशंस पे डिपेंडेंट है, फिर भी सारिका इतनी ज्यादा दुष्ट कैसे हो सकती है। इस टाइम तो सारिका के मन में इस बात की आग लग रही होगी कि विराट ने कियारा और उसके बच्चों को क्यों बचाया। टीना ने थोड़ा लो फील करते हुए कहा, ये तो मुझे भी लगता है, पर अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। तभी कपिल ने कहा, फिलहाल तुम कुछ भी मत करो और बस मेरे आने का वेट करो, जो भी होगा हम लोग मेरे आने के बाद डिसाइड कर लेंगे। बेहतर यही होगा कि गौतम फैमिली कियारा के किडनैपर्स को खुद ढूंढ ले। अगर उन किडनैपर्स के पास सारिका को फंसाने के लिए सबूत होंगे तो वो लोग पुलिस के पास जा सकते हैं। कपिल इस वक्त अजीत गौतम के कुछ पुराने सबॉर्डिनेट से मिलने के लिए गया था। अगर वो लोग इस वक्त कियारा की हेल्प करने के लिए और उसका सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कियारा के केस में कपिल को बहुत ज्यादा मदद मिल सकती थी। टीना ने सुझाव दिया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऋषि से कैसे बात करूं। ऋषि इस लायक है कि वो चाहे तो हमारी मदद कर सकता है, पर बात शुरू कैसे करूं ये नहीं समझ में आ रहा है। मेहता ग्रुप भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, ऋषि भी लगभग उतना ही अमीर और पावरफुल था जितना कि विराट था। टीना ऋषि की बहुत ही खास और विश्वास पात्र एसोसिएट थी। अगर टीना ऋषि से उसकी हेल्प के लिए बात करती तो शायद ही ऋषि उसे मना कर पाता। कपिल ने कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि विराट को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे पता चल गया कि तुमने ऋषि से किसी भी तरह की हेल्प ली है तो विराट को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टीना ने कपिल की बात पर सहमति जता दी। टीना ने कहा, चलो ठीक है, फिर मैं फोन रखती हूँ, बाकी बातें तुम्हारे वापस आने के बाद ही करेंगे, अपना ध्यान रखना। ये कहते हुए टीना ने मुस्कुराते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। थोड़ी देर बाद वो कियारा के कमरे में वापस लौट आई। अब तक कियारा जाग चुकी थी, उसे टीवी देखने का मन था। टीना ने कियारा के लिए टीवी चालू कर दिया। टीवी में एक टॉक शो चल रहा था जिसमें कुछ हैंडसम मर्द और खूबसूरत औरतें सभी मिलकर किसी बात पर हंस रहे थे। जैसे ही कियारा ने सब कुछ देखा तो वो विराट के बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे के बारे में सोचने से अपने आप को नहीं रोक पाई। विराट ने अपनी नर्स के साथ कियारा के लिए कुछ ऑर्डर्स छोड़ दिए थे और कहा था कि अगर कियारा अच्छी तरह से आराम करेगी तो विराट शायद उसे रूम चेंज करने की परमिशन दे सकता था ताकि कियारा काव्य और काया के साथ ही एक ही कमरे में रह सके। ये जानते ही कियारा बहुत खुश हो गई। कियारा ने तुरंत ही विराट की बात मान ली और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। कियारा घड़ी की सुइयों को धीरे धीरे सरकते हुए देख रही थी। जैसे ही कियारा ने देखा कि विराट का दिया हुआ टाइम लगभग पूरा हो गया था तो कियारा ने टीना को नर्स को ढूंढकर लाने की रिक्वेस्ट की। जब काव्य सोकर उठा तो उसे देखा कि काया उसके बगल में बैठी हुई रो रही थी। एकदम से नींद से उठते ही काव्य को समझ में नहीं आया कि वो काया को कैसे दिलासा दे और कैसे चुप कराए। ऐसा लग रहा था कि काया के रोने की वजह से काव्य बुरी तरह से हर्ट हुआ था। काव्य और काया को बहुत सी चोटें आई थी और उन्हें काफी सदमा भी लगा था। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ और दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही आराम करना होगा। विराट ने अपने डॉक्टर से कहकर काव्य के सारे टेस्ट करवा लिए थे और जब उसे पक्का विश्वास हो गया कि काव्य बिल्कुल ठीक था, उसे कोई और सीरियस इंटरनल इंजरी नहीं हुई थी, तब जाकर विराट को थोड़ी राहत मिली। विराट अभी भी काव्य को लेकर ही डॉक्टर के साथ कुछ चीजें डिस्कस कर रहा था। तभी कियारा दरवाजे से अंदर आ गई और उसने सबको सरप्राइज दे दिया। कियारा को अपने सामने देखते ही काया बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। काया अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। काया ने बहुत खुश होकर पूछा, मम्मा क्या आप अब हमारे साथ ही रहने वाले हो। जैसे ही विराट को ये पता चला कि कियारा ने नर्स के वापस आने का भी इंतजार नहीं किया और उसी समय काव्य काया के पास आने की जिद की थी तो विराट को अच्छा नहीं लगा। टीना इस बात से टेंशन में थी कि कियारा ऐसे ही कैसे उठकर आ गई। कियारा ये कहते हुए चली आई कि वो डॉक्टर को इस बारे में बाद में बता देगी। कियारा को अपने बच्चों को देखना था। जब से उन्हें किडनैपर से बचाया गया था तब से कियारा ने अपने दोनों बच्चों को नहीं देखा था। कियारा ये भी अच्छे से जानती थी कि जब तक वो अपने दोनों बच्चों को अपनी आंखों से सही सलामत नहीं देख लेती तब तक उसे चैन नहीं मिलने वाला था और ना ही वो ठीक से आराम कर पाएगी। अब जब कियारा ने काव्य और काया दोनों को सुरक्षित और सही सलामत देख लिया तो उसे काफी राहत महसूस हुई। उन दोनों बच्चों को ठीक होने में विराट ने उन लोगों का काफी साथ दिया था। कियारा बहुत ही सेफ और प्रोटेक्टेड फील कर रही थी। ये एक ऐसी स्पेशल फीलिंग थी जिसे कियारा ने पहले कभी महसूस नहीं किया था और ना ही इस तरह की फीलिंग की उसे आदत थी। कियारा का गला अभी भी ठीक नहीं हुआ था। उसकी आवाज में अजीब सी खटखटाहट सुनाई दे रही थी और कियारा की आवाज फुसफुसाती हुई सुनाई दे रही थी।
कियारा ने काव्य को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और उसका माथा चूम लिया और फिर काव्य का सर सहलाते हुए पूछा, काव्य तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? काया ने जब कियारा को काव्य के साथ देखा तो सीरियस होकर कहा, मम्मा आप दोनों बस जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं आपको और काव्य को बहुत सारा टेस्टी खाना लाकर दूंगी और मैं अपनी सारी कुकीज को भी आप लोगों को दे दूंगी ताकि आप दोनों को कम ना पड़े। आप दोनों इन्हें अच्छे से पेट भर के खा लेना। काया के सीरियस लुक ने सभी को हंसा दिया। काव्य ने विराट की तरफ देखा। काव्य जानता था कि विराट ने ही उन्हें बचाया था और वो अब उनका हीरो था। अगर अब ठीक से सारी सिचुएशन को देखा जाए तो शुरू से अब तक विराट ने कई बार उन्हें बचाया था। सबसे पहले तो विराट ने काया को एयरपोर्ट लॉबी में बचाया था। कुल मिलाकर विराट अब तक उन्हें 3 बार बचा चुका था। विराट उनके लिए गार्जियन एंजल की तरह हो गया था। भले ही उन दोनों बच्चों के पास अपने पिता की सुरक्षित छांव नहीं थी, पर विराट की वजह से काव्य और काया अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे। काव्य ने टीना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, टीना मासी इस बार फिर से विराट अंकल ने हम लोगों को बचा लिया। काव्य की बात सुनते ही टीना ने बहुत थैंकफुल होकर विराट से कहा, थैंक यू विराट, थैंक यू वेरी मच। मैं और कपिल दोनों ही तुम्हारे बहुत ज्यादा एहसानमंद हैं। मुझे तो खुशी है कि तुम वहां थे, नहीं तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि लोगों के साथ क्या हो सकता था। सारी चीजें हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल सकती थी। टीना तो इस बात के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अगर विराट उस जगह टाइम पर नहीं पहुंचता तो क्या हो सकता था। काव्य को देखकर विराट का दिल थोड़ा नर्म हो गया। विराट ने उन्हें इसी वक्त बताने का फैसला किया कि अब से काव्य और काया विराट के साथ उसके घर पर ही रहने वाले थे। भले ही विराट उन दोनों बच्चों को उनकी मां कियारा के साथ हुए अपने एग्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं बताने वाला था। विराट ने काव्य और काया से कहा, काव्य काया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद तुम दोनों मुझसे हर रोज मिल सकते हो। ये सुनते ही काव्य और काया दोनों ही खुश हो गए। कियारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन टीना को ये सब कुछ समझ में नहीं आया। वो हैरानी से कभी विराट को तो कभी काव्य को, कभी कियारा और कभी काया को देख रही थी। क्या काव्य और काया विराट के साथ रहने की बात पर खुश होंगे? विराट के साथ रहने की बात सुनकर बच्चों का क्या रिएक्शन होगा? क्या होगा जब टीना और कपिल को विराट और कियारा के इस अरेंजमेंट के बारे में पता चलेगा? टीना और कपिल ने मिलकर डिसाइड किया कि वो इस मामले की तह तक जाएंगे और कियारा के गुनहगारों को सजा दिलाएंगे। टीना ने कहा कि गौतम फैमिली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश की है। विराट ने मौका देखकर बच्चों से बात करने की कोशिश की। विराट ने कहा कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद वो दोनों विराट से हर रोज मिल सकते हैं। विराट की बात सुनकर काव्य और काया के चेहरे खुशी से चमक उठे। उन्होंने जल्दी से कहा, सच में विराट अंकल, हम सच में रोज मिल पाएंगे? तभी विराट ने आगे बढ़कर काया के पास बैठते हुए उसका सर सहलाकर कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद काव्य और काया अपनी मम्मा के साथ मेरे घर में ही रहेंगे। ये सुनते ही काव्य और काया खुशी से उछल पड़े। विराट ने तब सीरियस होकर काव्य और काया से कहा, तुम्हारी मम्मा मेरे काम में मेरी हेल्प करती है, पर मुझे घर पर भी बहुत सारे काम होते हैं। मुझे वहाँ पर भी कोई चाहिए जो मेरी हेल्प कर सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मम्मा और तुम दोनों मेरे साथ आकर मेरे घर पर रहो। अगर तुम्हारी मम्मा वहाँ पर रहेगी तो मेरे घर की केयर करने में मेरी हेल्प कर पाएगी। इससे तुम्हारी मम्मा की सैलरी भी बढ़ जाएगी और वो तुम दोनों का और भी अच्छे से ख्याल रख पाएगी। काव्य और काया तो विराट अंकल के साथ रहने की बात सुनकर ही बहुत खुश हो गए थे। उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि वो विराट अंकल को हर समय देख सकते थे और उनके साथ बातें कर सकते थे। और तो और मौका मिलते ही वो विराट के साथ अपने पापा को ढूंढने की बात भी कर सकते थे। ये सच में कितना अच्छा था। विराट को कुछ देर तक अपने बच्चों के साथ बात करते देखने के बाद कियारा कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि विराट आज नॉर्मल दिनों से भी ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। विराट को अपने साथ देखते हुए कियारा को एक अपरिचित सा एहसास हुआ। कुछ देर बाद जब कियारा टीना के साथ अपना सामान लेने के लिए अपने पुराने वार्ड के कमरे में गई तो विराट को बच्चों से बात करने का मौका मिल गया। विराट ने खुश होकर बच्चों से पूछा, क्या तुम खुश हो? काव्य और काया ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और जल्दी से कहा, लेकिन अंकल हम लोग। इससे पहले कि काव्य कुछ और कह पाता, विराट ने कहा, तुम लोगों ने मुझसे पहले अपने पापा को ढूंढने के लिए हेल्प करने के लिए नहीं कहा था। अब अगर हम साथ में रहेंगे तो तुम्हारे पास मुझे अपने पापा के बारे में बाकी सारी डिटेल्स बताने के लिए बहुत ज्यादा टाइम होगा और फिर हम उन्हें जल्दी ढूंढ पाएंगे। विराट की बात सुनते ही काया ने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए कहा, विराट अंकल हम तो सच में नहीं जानते कि वो कौन है और क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, और हम उनके बारे में कुछ भी तो नहीं जानते। आप ही हमारी लास्ट होप हो जो हमारे पापा को ढूंढने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। बच्चों की बात सुनते ही विराट ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी मम्मा भी उन्हें नहीं जानती क्या? काव्य और काया ने बिना किसी शक के अपना सिर हिला दिया। विराट को तो समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों बच्चे कैसे जानते थे कि कियारा उस आदमी को जानती भी थी या नहीं। क्या कियारा को ये भी नहीं पता था कि उसके बच्चों का पिता कौन है? विराट को अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में थोड़ी ठंडक महसूस हुई और उसने बेचैनी से सोचा, क्या ये दोनों बच्चे कियारा के रेप का रिजल्ट हैं? विराट तो उन दोनों बच्चों से और भी बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा धक्का देकर खुल गया। कियारा और टीना वापस लौट आई थी। काया ने जल्दी से कियारा से पूछा, मम्मा क्या हम सच में विराट अंकल के साथ उनके घर पर रहने वाले हैं? जब कियारा और टीना कियारा के कमरे में उसकी चीजों को वापस लेने गए थे तो कियारा ने विराट के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में टीना को सब कुछ बता दिया था। पर टीना को ये नहीं पता था कि कियारा के विराट के साथ रहने के विचार के बारे में उसे कैसा लगा। टीना को ये नहीं पता था कि उसे कियारा के विराट के साथ रहने के इस आइडिया के बारे में कैसा लगना चाहिए था। टीना को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस सब को रोकने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं। जब से कियारा ने विराट के ऑफिस में काम करना शुरू किया था तभी से टीना चाहती थी कि विराट को कियारा पसंद आ जाए, जिससे विराट और अनिका के बीच प्रॉब्लम्स पैदा होने लग जाएंगी और कभी ना कभी तो विराट और अनिका अलग ही हो जाएंगे। लेकिन इन सारी बातों का ठीकरा कियारा पर फूट सकता था। ये बात सारिका के गुस्से में आग में घी का काम करेगी। इस वजह से सारिका गुस्से में भर जाएगी और विराट और अनिका को अलग होना पड़ेगा और इन दोनों का अलग होना कियारा को गौतम फैमिली के साथ उसकी लड़ाई में विराट के जैसा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर देगा। अब जब ऐसा हो ही चुका था और विराट सच में चाहता था कि कियारा उसके साथ रहे तो अब टीना को ये सब सोचकर थोड़ी टेंशन होने लगी थी। टीना जानती थी कि अधिकतर लोगों की नजरों में कियारा और विराट पहले से ही डेटिंग कर रहे थे, इसीलिए ये बात शायद उतनी मायने नहीं रखती थी। कियारा ने काया से पूछा, क्यों तुम लोगों को विराट अंकल के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम दोनों को विराट अंकल पसंद नहीं? इससे पहले कि बच्चे को जवाब दे पाते कियारा ने अपने बच्चों को समझाते हुए आगे कहा, ये मेरे काम के लिए भी कंफर्टेबल होगा और मैं विराट अंकल की लाइफ की भी कुछ और चीजों का ध्यान रख पाऊंगी और काम में भी मैं और भी ज्यादा उनकी हेल्प कर पाऊंगी। तभी काव्य ने सवाल किया, लेकिन मम्मा क्या हम सच में विराट अंकल के साथ रह सकते हैं? पर वो तो हमारे कोई रिलेटिव भी नहीं है, तो हम उनके साथ कैसे रह सकते हैं? भले ही कियारा और विराट एक साथ काम करते थे लेकिन वो एक फैमिली नहीं थे। कियारा ये सब कुछ अपने बच्चों को कैसे समझा पाएगी? ये सब कुछ इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों था? कियारा के पास काव्य के सवालों का कोई जवाब नहीं था। तभी टीना ने बात संभालते हुए काव्य से पूछा, क्या तुम लोग विराट को अपने गार्जियन के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हो? टीना के सुझाव पर दोनों बच्चों ने टीना को घूरते हुए देखा। उन दोनों के पास पहले से ही कपिल उनका गार्जियन था, इसलिए हो सकता था कि उन्हें एक और गार्जियन होने से कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी विराट ने सख्त आवाज में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं।
विराट ये नहीं जानता था कि बातचीत में आए हुए इस मोड़ के बारे में वो कैसा महसूस कर रहा था, लेकिन वो भी अच्छे से जानता था कि वो कपिल के बराबर वाले लेवल पर नहीं आना चाहता था। काया विराट की बात सुनकर थोड़ी उदास हो गई। उसने अपना मुंह बनाकर विराट की तरफ देखते पूछा, क्या हम आपको पसंद नहीं है विराट अंकल, जो आप हमारे गार्जियन नहीं बनना चाहते हैं? विराट ने मुस्कुराते हुए काया से कहा, एक बात बताओगी? काया ने उदासी में अपना सर हाँ में हिला दिया। तो विराट ने कहा, तुम लोगों के पास तो पहले से ही गार्जियन है, अब तुम लोगों के दो गार्जियन तो हो नहीं सकते, और वैसे भी हम लोग तो फ्रेंड्स है ना। विराट ने काया को एक प्रॉपर लॉजिक के साथ जवाब दिया। काया ने भी इसके बारे में ध्यान से सोचा और फिर वो भी विराट की बात मान गई। उनकी मम्मा ने कहा था कि कपिल और टीना उनके लिए गॉड के भेजे पेरेंट्स के जैसे ही हैं, इसीलिए उनके पास पहले से ही एक गार्जियन मदर और एक गार्जियन फादर थे। अगर विराट अंकल भी उनके गार्जियन बन जाएं तो ठीक थोड़ी लगेगा। काया ने भी यही सब सोचकर सहमति में अपना सिर हिला दिया। विराट इस बात पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। वो अपनी जगह किसी और के साथ नहीं बांटना चाहता था। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा जिससे उसे कपिल के साथ अपनी जगह बांटनी पड़े। दोनों बच्चे अभी भी विराट को अंकल ही कहने वाले थे। कियारा ने खुद इस बारे में गौर से सोचा और फैसला किया कि बच्चों को भी इस बात की आदत डालनी ही होगी। इसके अलावा विराट और कियारा के बीच का कॉन्ट्रैक्ट टेम्पररी था। जब भी विराट शादी करता तो उनका रिश्ता वैसे भी खत्म होने ही वाला था। अगर बच्चे उससे ज्यादा क्लोज हो जाते तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती थी। कियारा ने सोच लिया था कि वो जितने टाइम भी विराट के साथ रहने वाली थी, वो उतने टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहती थी और अपनी कनेक्शंस बनाना चाहती थी, ताकि जब भी सारिका के हाथों से शेयर्स वापस लेने का नंबर आए तो वो इस काम में कपिल की मदद कर पाए। उसके बाद में चाहे विराट कियारा के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म भी कर दे और उसे दोबारा कभी नहीं मिले तो भी कियारा को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी अपने बच्चों को एक अच्छी और सिक्योर लाइफ देना चाहती थी। कियारा ने अच्छे से सोच लिया कि वो यही करेगी। कियारा इस बारे में सोचकर थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। फिर भी टीना ने उसे रोकने या कुछ भी कहने की कोशिश नहीं की। टीना जानती थी कि कियारा का विराट के साथ रहना ही इस वक्त सबसे अच्छा ऑप्शन था। कियारा को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। विराट और अनिका की शादी नहीं हुई थी और विराट ने ये भी शो किया था कि उसे कियारा में भी इंटरेस्ट था। विराट ने कियारा को अपने साथ रहने और उसकी कॉन्ट्रैक्ट लवर बनने के लिए तैयार होने के बदले में कियारा के बच्चों की अच्छे से देखभाल करने और उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखने में उसकी मदद करने का भी ऑफर दिया था। बस इसी बात के बेस पर टीना को लगा कि अनिका और विराट के बीच का रिलेशन तो खत्म हो गया होगा, तभी तो विराट ने अपने कदम कियारा की ओर बढ़ाए होंगे। ये सारी फीलिंग्स बस एक इच्छा से शुरू हुई थी। काव्य और काया के पिता वो नहीं थे जिसे कियारा अपने जीवन में चाहती थी। कियारा को इस तरह से जीवन भर आधी मैरिड भी बनकर नहीं रहना चाहिए। अगर विराट उसे पसंद करता था तो कियारा को बिना ज्यादा सोचे समझे विराट की तरफ अपने कदम बढ़ा देने चाहिए और सब कुछ वक्त पे छोड़ देना चाहिए और देखना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होगा। टीना ने मनी मन खुश होते हुए सोचा, गौतम फैमिली को जब इस बारे में पता चलेगा तो कितना मजा आएगा। वो तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, स्पेशली वो सारिका। वो तो खिसियानी बिल्ली की तरह खम्मा नोचेगी। काश उस टाइम में उसका चेहरा देख पाती तो कितना मजा आ जाता। भले ही अभी बदला लेने का सही टाइम नहीं आया था, पर सारिका इसका बदला कभी भी ले सकती थी। उसका टाइम सामने ही दिखने लगा था। विराट ने सभी को अपने अपने में बिजी देखा तो वो भी अपने काम करने के लिए चुपचाप अपने कमरे में वापस चला गया। डॉक्टर और नर्स विराट से काव्य और कियारा की सिचुएशन के बारे में कुछ बात करना चाहते थे, इसलिए वो कियारा और टीना से एक्सक्यूज भी बोलते हुए तेजी से बाहर निकल आए। विराट और डॉक्टर्स के जाने के बाद कियारा ने चुपके से टीना को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा, टीना मुझे कुछ कहना था तुमसे। आई होप कि तुम मेरी बात समझोगी। टीना कियारा की बात सुनकर एकदम से टेंशन में आ गई और उसने चिंता से पूछा, क्या हुआ कियारा, सब ठीक तो है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? टीना को ये सोचकर घबराहट होने लगी कि कहीं कियारा को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही थी। टीना को अपनी चिंता करते देख कियारा का दिल भर आया और कियारा ने टीना को रोकते हुए कहा, टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ। टीना ने टेंशन से पूछा, तो फिर तूने ऐसा क्यों कहा कि मैं तेरी बात समझूंगी? कियारा ने धीरे से कहा, मैं अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ, बात कपिल को लेकर थी। कियारा की बात सुनते ही टीना एकदम से घबरा गई और उसने जल्दी से पूछा, कपिल के बारे में क्या? क्या हुआ, बोलना। कियारा कपिल के बारे में क्या बोलना चाहती थी? कपिल को लेकर कोई टेंशन वाली बात तो नहीं थी? कहीं सारिका ने तो कपिल के साथ कुछ करने की कोशिश नहीं की थी? विराट ने बच्चों को बताया कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो विराट के साथ रहेंगे, तो बच्चे बहुत खुश हो गए कि कियारा भी उसके बारे में नहीं जानती है। विराट को लगा कि बच्चे कियारा के रेप का रिजल्ट थे। जब टीना ने बच्चों से विराट के उनके गार्जियन बनने की बात की तो विराट ने एक झटके से इस बात के लिए इनकार कर दिया। कियारा की बात सुनते ही टीना एकदम से घबरा गई और उसने जल्दी से पूछा, कपिल के बारे में क्या? क्या हुआ, बोलना। कियारा ने दुखी होकर कहा, कपिल को कुछ नहीं हुआ है, मैं बस तुमसे ये कह रही थी कि तुम मेरे इस डिसीजन के बारे में कपिल को कुछ मत बताना। उसे ये सब पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगेगा और वो समझ भी नहीं पाएगा कि मैंने ये फैसला क्यों लिया है। कियारा की बात सुनकर टीना ने उसे समझाते हुए कहा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, कपिल भी तुम्हें जरूर समझेगा। वैसे भी विराट की शादी नहीं हुई है और तुम दोनों ही एडल्ट्स हो, ऐसे में अगर तुम दोनों एक साथ रहने का डिसाइड करते हो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी गलत बात है। टीना को इन सब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी, लेकिन कियारा को अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे ये सब जानकर कपिल बहुत दुखी हो जाएगा। टीना की आवाज ये कहते हुए बहुत तेज हो गई थी, इसलिए कियारा ने उसे आंखें दिखाते हुए बहुत ही धीरे से कहा, मुझे बोलो, बच्चे भी यही है, मैं नहीं चाहती कि उन्हें मेरे और विराट के बारे में ये सब कुछ पता चले। टीना ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया और कहा, सॉरी, आगे से मैं बच्चों के सामने एक्स्ट्रा केयरफुल रहूंगी ताकि मेरे मुंह से कोई भी ऐसी वैसी बात न निकले जिससे उन पर कुछ भी गलत इंप्रेशन पड़े। कियारा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया तो टीना बच्चों को देखने लगी। कियारा भी सोचने लगी, एक दिन तो कपिल को ये सब कुछ पता चलेगा ही, वो मुझसे सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? उसने मुझे इतने सालों तक संभाला है, मेरी केयर की है, उसे लगेगा कि मैं उसके सारे एफर्ट्स को भूल गई। कियारा अपने मन में न जाने क्या क्या सोचे जा रही थी। तभी अचानक से झटके से टीना ने कियारा की तरफ घूमते हुए कहा, तुम्हें पता है? टीना की आवाज से कियारा का ध्यान टूटा। अचानक से कियारा को समझ में नहीं आया कि टीना क्या कह रही थी। उसने नासमझी से अपना सिर हिला दिया और बोली, टीना ने कहा, गौतम फैमिली ने एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की है। ये सुनते ही कियारा एकदम से चौंक गई और हैरानी और असमंजस के साथ एक साथ ढेर सारे सवाल टीना से पूछ लिए। क्या मतलब, तू बोल क्या रही है? ऐसे कैसे अचानक? और तुझे कैसे पता चला? तू तो मुंबई में नहीं थी। कियारा के इतने ढेर सारे सवालों को सुनकर तो टीना भी एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई थी। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि किस सवाल का जवाब पहले दे और किसका नहीं। टीना ने कियारा की तरफ देखा तो कियारा के चेहरे पर टेंशन और कंफ्यूजन दोनों ही नजर आ रहे थे। टीना ने गहरी सांस ली और एक एक सवाल का जवाब दिया। टीना ने कहा, जिस दिन तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलेगा शायद उसके 3 दिन बाद गौतम फैमिली की डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज है। सारिका ने मुझे कॉल किया था और कहा कि मैं तुम्हें इस पार्टी के लिए इनवाइट करूं। वो लोग चाहते हैं कि तुम उस पार्टी में जाओ। टीना की बात सुनते ही कियारा एकदम से सोच में पड़ गई और बोली, क्या सच में? टीना ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वो लोग चाहते हैं कि तुम पार्टी में जाओ, पर एक बात कहूं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा वहां जाना ठीक होगा। टीना की बात सुनकर कियारा ने नासमझी से पूछा,
मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। एक तरफ तो तुम मुझसे कह रही हो कि गौतम फैमिली ने मुझे डिनर पार्टी में इनवाइट किया है और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रही हो कि मैं उस पार्टी में ना जाऊं। टीना ने सीरियस होते हुए कहा, हाँ, मैं नहीं चाहती कि तुम उस पार्टी में जाओ, क्योंकि आजकल जो कुछ चल रहा है उस बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है। उसके बाद तो टीना ने इंटरनेट पे चल रही सारी गॉसिप के बारे में कियारा को बता दिया। ये सुनते ही कियारा की आंखों में चमक दिखाई पड़ने लगी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। टीना ने धीरे से फुसफुसाते पूछा, क्या हुआ? मुझे तो लगा था कि ये बात जानने के बाद तुम टेंशन में होगी, पर तुम तो खुश हो रही हो। कियारा ने बहुत ही एक्साइटमेंट से कहा, खुश होने वाली ही बात है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे एक आइडिया आया है। टीना ने नासमझी से पूछा, आइडिया? कैसा आइडिया? कियारा की खुशी संभाले नहीं समझ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कियारा को कोई बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया था। कियारा ने खुश होते हुए कहा, वो मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें, लेकिन पहले मैं खुद से उस बारे में श्योर हो जाऊं, जो मैं सोच रही हूं वो ठीक है कि नहीं। टीना ने नासमझी से कियारा की तरफ देखते हुए पूछा, मतलब कि तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम डिनर पार्टी में जाने वाली हो? टीना को समझ ही नहीं आ रहा था कि कियारा के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जो वो इतनी खुश हो गई थी। टीना को ऐसे देखकर कियारा ने मुस्कुराते हुए टीना का गाल थपथपाते हुए कहा, अभी फिलहाल मैंने सोचा नहीं है कि मैं डिनर पार्टी में जाऊंगी या नहीं, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि अगर कियारा पूरी तरह से ठीक नहीं हुई तो वो कहीं भी नहीं जा पाएगी। कियारा के गले और शरीर पर अभी भी बहुत से चोटों के निशान थे। काव्य और काय के घाव भी अभी ठीक से भरे नहीं थे। कियारा ये भी अच्छे से जानती थी कि गौतम फैमिली ने उसे डिनर पार्टी में इनवाइट भी इसीलिए किया था ताकि मौका मिलते ही उस पर हमला करवाया जा सके और कियारा और बच्चों को रास्ते से हटाया जा सके। वो बस दुनिया के सामने अपने आप को भला और निर्दोष बनाना चाहते थे और इसीलिए इस तरह की ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ ही दिन बाद कपिल वापस आने वाला था। उसके वापस आने से पहले ही विराट ने कियारा को टीना के घर से अपने घर शिफ्ट करने की तैयारियां करना शुरू कर दिया। जैसा कि कियारा ने पहले ही सोचा था वैसा ही हुआ। कपिल कियारा के इस फैसले से अग्री नहीं करता था। कियारा के बारे में सब कुछ पता चलते ही कपिल ने इस बारे में डायरेक्ट विराट से ही बात करने का मन बना लिया। ये सब कुछ ऐसा हो रहा था जो नहीं होना चाहिए था। कपिल को ऐसा लग रहा था जैसे विराट ने कियारा को उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया था, इसीलिए कियारा विराट के साथ रहने के लिए तैयार हो गई थी। कपिल वापस आते ही विराट से मिलने के लिए सीधे उसके ऑफिस चला गया। विराट अपने कैबिन में बैठा हुआ कुछ जरूरी फाइल्स देख रहा था। तभी दरवाजा खुला और कपिल कैबिन में आया। कपिल को ऐसे अचानक आया देख विराट समझ गया था कि शायद कियारा और उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कपिल को पता चल गया होगा। कपिल ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल साइड में रख दी और कपिल की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर पूछा, कब आए तुम कपिल? होप कि जिस काम से गए थे वो अच्छे से हो गया होगा। कपिल ने विराट की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे से अपना सवाल किया, क्या मैंने जो सुना वो सच है? विराट ने बहुत ही कैजुअली मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे कैसे पता तुमने क्या सुना है? कपिल ने चिढ़ते हुए विराट को घूर कर देखते हुए कहा, मजाक करने के लिए नहीं आया हूं यहाँ, साफ साफ बताओ, जो भी मैंने तुम्हारे और कियारा के बारे में सुना है कि तुम अब साथ रहने वाले हो, क्या वो सही है? विराट ने सीरियस होकर कहा, हाँ। कपिल ये सब कुछ जानने के बाद बहुत टेंशन में था और अपने माथे पर हाथ रखे हुए यहाँ से वहाँ बेचैनी से टहल रहा था और बड़बड़ा रहा था, कियारा मिस्टर अजीत गौतम की पोती है। विराट, मैं तुम्हें उसे ऐसे बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता। कपिल ने इस वक्त सोने की फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। वो चश्मा बहुत ही क्लासी और स्टाइलिश था, लेकिन फिर भी कपिल की आंखों में दिखने वाली कियारा के लिए चिंता उन स्टाइलिश ग्लासेस के इफेक्ट को भी कम कर रही थी। चिंता इतनी ज्यादा थी कि किसी का भी ध्यान कपिल के ग्लासेस पर जाने के बजाय उसकी आंखों वाली चिंता पे ही जा रहा था। कपिल ने चिंता से यहाँ वहाँ टहलते हुए अपने आप में बड़बड़ा कर कहा, अगर मुझे इस बात का पहले से जरा भी अंदाजा होता तो मैं अब तक कुछ न कुछ जरूर कर चुका होता। अगर कियारा विराट के साथ रहने के लिए इसलिए तैयार हुई है कि उसने विराट को नाराज किया है तो कम से कम एक बार मुझे आकर बताना चाहिए था। चाहे उसने विराट को नाराज किया हो या फिर भगवान को, मैं कियारा को बचाने के लिए कुछ भी कर देता। विराट से बचाने के लिए उसे रॉयल ग्रुप से बहुत दूर ले जाता, जरूरत पड़ती तो मैं उसे अपने ऑफिस में भी रख लेता, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं और बिना बताए ऐसा फैसला क्यों ले लिया? कपिल टेंशन में बड़बड़ाते हुए विराट के आगे घूम रहा था। विराट शांति से कपिल को देख रहा था। कपिल की बातों में उसकी कियारा के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। विराट इन बातों को सुनकर भी टेंशन में नहीं था, वो बस कपिल की चिंता देखकर हैरान था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगर अभी कपिल कियारा से बात करता तो कुछ भी नहीं कर सकता था। विराट और कियारा के बीच के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पहले ही साइन हो चुके थे। विराट बहुत देर से कपिल की बातें सुन रहा था। तभी विराट ने कहा, एक काम करो, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे नाराज होने की वजह से कियारा ने यह कदम उठाया है तो तुम खुद उससे जाकर पूछ लो। कपिल ने विराट की तरफ घूरते हुए देखकर कहा, वो तो मैं उससे पूछ ही लूंगा। विराट ने आगे कहा, ठीक है, तो फिर तुम ये भी जरूर पूछना कि क्या मैंने कियारा को कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए मजबूर किया था। बात यह है कि अगर वो मेरे एहसानों का बदला चुकाने के लिए भी ऐसा कुछ कर रही होती तो मैं खुद उसे मना कर देता कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। कपिल सच में बहुत टेंशन में था। कपिल ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि उसे कितनी चोट लगी है? ऐसे में तुम उससे कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करवा सकते हो? विराट ने बहुत ही एटीट्यूड से कपिल की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है कि उसे बहुत चोट लगी है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ रहे ताकि मैं उसे फ्यूचर में प्रोटेक्ट कर पाऊं। अगर वो मेरे साथ रहती है तो मैं किसी को उसकी तरफ देखने भी नहीं दूंगा। कपिल ने विराट की आंखों में झांकते हुए कहा, मैं उसके शरीर की चोटों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके दिल, उसके इमोशंस पे लगी चोट के बारे में बात कर रहा हूं। अगर इस बात को भी अलग रख दिया जाए कि कियारा के खिलाफ लगातार साजिशें रची जा रही थी और उसकी इज्जत पहले ही किसी अजनबी के हाथों लुट गई थी, यहाँ तक कि आरव जो कियारा के बचपन का प्यार था उसे भी नेहा ने धोखे से कियारा से छीन लिया था। अगर विराट ने भी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो कियारा फिर कभी किसी के प्यार पर विश्वास नहीं कर पाएगी। विराट ने कपिल की बात सुनते ही उसे घूरकर देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों से तुम्हारा कोई लेना देना है। विराट नहीं चाहता था कि कपिल कियारा के मामले में कुछ भी बोले। कपिल ने भी उसी एटीट्यूड से जवाब दिया, मैं उसकी फैमिली हूँ। विराट के इस अक्खड़ रवैये ने कपिल को नाराज कर दिया था। कपिल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें कभी भी समझ में नहीं आया कि वो 2 बच्चों की मां होने के बाद भी अभी कितनी मासूम है? अगर तुम उसे जानते तो तुम्हें पता होता कि उसे इस दुनियादारी की कोई समझ नहीं है, इसीलिए तो मैं हमेशा से उसे सबसे बचाने की कोशिश करता आया हूँ। कपिल की बात सुनकर विराट का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने कपिल को धमकी दी। क्या कपिल कियारा को विराट के साथ रहने देगा? विराट ने कपिल को क्या धमकी दी? क्या होगा इस लड़ाई का अंजाम? क्या कपिल और विराट की दोस्ती टूट जाएगी? क्या कपिल कियारा को अपना फैसला बदलने के लिए मना पाएगा? कपिल और विराट के बीच कियारा को लेकर थोड़ी तनातनी हो गई। दोनों की इस लड़ाई में भी कियारा के लिए उनकी चिंता साफ नजर आ रही थी। कपिल नहीं चाहता है कि कियारा विराट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट वाले रिश्ते में बंद कर रहे। कपिल की बात सुनकर विराट का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने इनडायरेक्टली कपिल को धमकाते हुए कहा, माना कि कियारा बहुत इनोसेंट है, पर उसे इतना तो पता है ना कि हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका क्या मतलब है। जब उसे पता है कि हमारे बीच के कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस मैटर में पड़ना चाहिए। अब ये हम दोनों के बीच की बात है, हम दोनों देख लेंगे क्या करना है।
तुम इससे दूरी रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। विराट का गुस्सा देखकर कपिल ने थोड़ा शांत लहजे में विराट को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, विराट तुम समझने की कोशिश करो, ये सब जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, तुम्हें ये सब कुछ खत्म करना ही होगा। तुम अभी के अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दो, वही सबके लिए अच्छा होगा। अगर बात कियारा के प्रोटेक्शन की है तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। कपिल की बात सुनते ही विराट जोर से हंसने लगा और कपिल का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं उसे क्यों जाने दूंगा, ना तो वो तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है और ना ही तुम दोनों का ऐसा कोई रिश्ता है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी बात मानूं। कपिल ने भी विराट की आंखों में घूरते हुए देखा और व्यंग से ताली बजाते हुए कहा, अच्छा तो वो तुम्हारी हो गई। एक बात याद रखो कि वो तुम्हारी भी नहीं है। विराट ने तुरंत ही एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस से कहा, कोई बात नहीं, आज नहीं है तो क्या हुआ, वो जल्दी ही मेरी होगी। कपिल ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो जानता था कि विराट बिल्कुल सच कह रहा था, लेकिन फिर भी कपिल ने बहस करते हुए कहा, नहीं वो किसी की नहीं है। ये बात तो साफ थी कि कपिल को विराट की तरफ से उसकी बातों का कोई जवाब नहीं मिला था और विराट भी कभी इस पूरे मामले को किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखने वाला था और ना ही किसी और की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करने वाला था। विराट ने तो साफ कह दिया था कि कियारा उसकी है और कियारा को उसका होना ही होगा। कपिल का गुस्सा देखकर विराट ने सवालिया नजरों से कपिल की तरफ देखते हुए पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी कियारा को पसंद करते हो। विराट का सवाल सुनते ही कपिल एक पल के लिए सकपका गया। तभी विराट ने आगे कहा, मुझे तो लगा था कि तुम टीना को पसंद करते हो, तुम और टीना कपल हो। ये कहकर विराट की आंखें कपिल के अंदर की फीलिंग्स को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कपिल खुद से थोड़ा कंफ्यूज था कि वो इस बारे में क्या महसूस करता था। कियारा के लिए उसके मन में किस तरह की फीलिंग्स थी। कपिल ने तुरंत ही अपने आप को संभाला और कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में तुम्हें कोई भी क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है। अब अगर कियारा खुद इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी है तो मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता दूं, अगर तुमने कभी भी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं खुद उसे तुम्हारे पास से आकर ले जाऊंगा। और अगर वो तुम्हारी वजह से जरा भी दुखी हुई ना या फिर उसकी आंखों में एक भी आंसू आया तो फिर तुम भी मुझे रोक नहीं पाओगे। उस पल के बाद तुम्हें ना तो उससे बात करने का और ना ही उसे देखने का मौका मिलेगा। कपिल ने भी विराट को ढके छुपे शब्दों में धमकी दे दी। विराट और कपिल की बातें तुरंत ही बहस का रूप ले चुकी थी। विराट ने तुरंत ही कपिल पर पलटवार करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे डिसाइड करने की बात है। कियारा एडल्ट है और वो अपने निर्णय खुद ले सकती है। मैं तो तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम बस टीना के साथ के अपने रिश्ते का ध्यान रखो और उसकी केयर करो। कोई भी औरत ऐसे ही तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी, तुम्हें भी उसके लिए एफर्ट्स दिखाने होंगे। विराट की बात सुनकर कपिल के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ गई और कपिल ने कहा, तो फिर मैं भी तुम्हें यही सलाह देना चाहता हूँ। ये बात तो क्लियर है कि तुम पहले से ही अनिका के साथ एक रिलेशन में हो, उसके साथ तुम्हारा रिश्ता सबके सामने है जो आजकल कुछ अस्त व्यस्त चल रहा है और इसीलिए तुम कियारा के पीछे पड़ गए हो। मुझे लगता है कि तुम्हें पहले अनिका के साथ की अपनी सारी चीजों को सेटल करना होगा। कहीं तुमने ऐसा नहीं किया तो सारा ब्लेम कियारा के ऊपर आ जाएगा। करो तुम और सजा भुगतनी पड़े बेचारी कियारा को। वाह क्या बात है। कपिल विराट के सामने विराट के लिए ही इतना कुछ कह रहा था पर कपिल ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया कि विराट कौन था और क्या कर सकता था। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। कपिल को लगता था कि जो भी कुछ हो रहा था उसके बारे में विराट को चेतावनी जरूर देनी चाहिए। वो दोनों बहुत ही बुरी तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि इतना कुछ होने के बाद भी विराट का मूड अभी तक बहुत अच्छा था। विराट ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए कियारा के साथ वो अपना कॉन्ट्रैक्ट निकालकर एक बार और देखा। विराट ने उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से अपने ड्रॉर में अच्छे से संभाल कर रख दिया और उसे लॉक कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज थी जिसे विराट किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता था। कियारा भी सारी बातें अपने तरीके से कपिल को समझाना चाहती थी लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। वो कपिल को इसलिए भी समझाना चाहती थी क्योंकि कियारा अपने दादाजी की अंतिम इच्छा को पूरा करना चाहती थी और काव्य और काय की सिक्योरिटी करने के लिए गौतम ग्रुप से अपने शेयर वापस लेने के लिए उसे विराट की जरूरत थी। कपिल अच्छे से जानता था कि जब बात कियारा की मदद करने की और उसकी प्रोटेक्शन की आएगी तो पूरे मामले में विराट का तोड़ कोई नहीं था। विराट का किसी भी मामले में कोई मुकाबला नहीं था लेकिन फिर भी कपिल चाहता था कि कियारा इतना बड़ा सैक्रिफाइस ना करे। कियारा भले ही बहुत शांत नेचर की लगती थी लेकिन कपिल ही अकेला था जो ये जानता था कि कियारा से जिद्दी और कोई नहीं हो सकता था। इसलिए उसे किसी भी बारे में बात करना या बहस करना बेकार था। भले ही कपिल कियारा के फैसले से एग्री नहीं करता था पर वो कियारा से नाराज भी नहीं हो सकता था। इसलिए बस उसने कियारा से कुछ ना कहने का सोच लिया और चुपचाप कियारा के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया। विराट जितने भी दिन हॉस्पिटल में रहा था उस पूरे टाइम पीरियड में अनिका से बस 2 ही बार मिला था। पूरा माहौल बहुत ज्यादा टेंशन भरा हो गया था लेकिन वो बुरा नहीं था। विराट अपने आप को गिल्टी फील कर रहा था इसीलिए अभी तक उसने अनिका को ये नहीं बताया था कि वो अनिका के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ रहा था। अनिका के मन में तो वो दोनों पहले की ही तरह एक साथ एक कपल थे। विराट ने मन में सोचा और डिसाइड किया कि वो जल्दी ही अनिका से बात करेगा। कपिल बिल्कुल ठीक बोल रहा था, मुझे अनिका से बात कर लेनी चाहिए नहीं तो सारे मैटर का ब्लेम कियारा के ऊपर ही आ जाएगा। इस सब में उसकी तो कोई गलती नहीं है तो फिर वो क्यों भुगते। मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है जब मुझे अनिका को बता देना चाहिए कि अब मैं अनिका के साथ और नहीं रह सकता। इस बारे में जितना जल्दी बता दूंगा उतना ही मेरे लिए भी अच्छा होगा। विराट इसी बारे में सोच रहा था कि उसे एक मैसेज आया। विराट ने देखा कि वो अनिका का मैसेज था। इस वक्त विराट को समझ में नहीं आया कि वो अनिका से क्या बात करे क्योंकि उसके खुद के थॉट्स क्लियर नहीं थे और वो बिना कुछ भी क्लियर करे अनिका से बात नहीं करना चाहता था। एक ही मिनट गुजरा होगा कि विराट का फोन रिंग करने लगा। विराट अपनी सोच में डूबा हुआ था और उसने बिना नंबर देखे ही कॉल आंसर कर दी। सामने से तुरंत अनिका की आवाज आई, हेलो हेलो विराट, तुम सुन रहे हो। अनिका की आवाज से विराट का ध्यान टूटा। उसने तुरंत ही अपने फोन की स्क्रीन देखी तो फोन पर अनिका का नाम फ्लैश हो रहा था। विराट का मन तुरंत ही खराब हो गया। उसने बेमन से फोन आंसर करते हुए कहा, हाँ बोलो अनिका। अनिका की खुशी से खनकती हुई आवाज आई, विराट क्या शाम को तुम मुझसे मिल सकते हो। विराट ने अनिका को टालने की गरज से कहा, सॉरी अनिका आज मेरे पास टाइम नहीं है। विराट की बात पूरी होने से पहले ही अनिका ने कहा, मुझे नहीं पता, बस आज तुम मुझसे मिलने आ रहे हो तो आ रहे हो, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, एड्रेस मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया है। विराट के कुछ भी कहने से पहले ही अनिका ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। विराट ने बेमन से फोन की तरफ देखा। अनिका का कॉल सुनने के बाद उसका मन फोन उठाकर फेंकने का करने लगा था लेकिन तभी उसके दिमाग ने कहा, तुम वैसे भी अनिका को सब चीजें बताने वाले थे, देर करने से भी क्या फायदा। जब उसने आज तुम्हें इनवाइट किया है तो तुम आज ही उसे जाकर सब कुछ बता दो। ये सोचते ही विराट के चेहरे पर एक अलग सी खुशी दिखाई देने लगी। विराट ने तुरंत ही मैसेज चेक किया। उसमें मिलने की जगह और टाइम लिखा हुआ था। मिलने के लिए रात 9 बजे का टाइम था और उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। विराट के पास अभी भी 2 घंटे थे ये सोचने के लिए कि वो अनिका को अपने और कियारा के बारे में कैसे बताएगा और क्या कहकर उसके साथ ब्रेकअप करेगा। टाइम पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। विराट ठीक 9 बजे अनिका की बताई जगह पर पहुंच गया। वो शहर का एक बहुत ही फेमस और क्लासिक होटल था। उसी का एक प्राइवेट रूम डिनर डेट के लिए अनिका ने बुक किया हुआ था। विराट के वहां पहुंचते ही वहां के स्टाफ ने बहुत ही इज्जत के साथ विराट को उसके लिए बुक किए रूम में पहुंचा दिया। विराट जब रूम में पहुंचा तो रूम में कोई नहीं था। रूम बहुत शानदार था। कमरे में बहुत ही डिम लाइट जल रही थी और बहुत ही सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था। बहुत सारे कैंडल्स फ्लावर से डेकोरेशन किया हुआ था। माहौल बहुत ही ज्यादा रोमांटिक था। अनिका अब तक नहीं आई थी। विराट वहीं सोफे पर बैठकर अनिका के आने का इंतजार करने लगा।
विराट को वहाँ का पूरा माहौल देखते ही 4 साल पहले की वो रात याद आ गई थी। विराट उस रात के बारे में सोच ही रहा था कि तुरंत उसे एक आहट सुनाई दी। विराट ने जैसे ही सामने देखा, उसे अनिका आती हुई दिखाई दी। अनिका ने बहुत ही लाइट मेकअप किया हुआ था। वो थोड़ी पतली नजर आ रही थी, जैसे कि उसने काफी वेट लॉस किया हो। इन सारे बदलावों के बाद भी विराट को अभी भी याद नहीं आ रहा था कि उनके बीच क्या हुआ था। दोनों आकर एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। उन दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या बातें करें। तभी अनिका ने बात शुरू की और रिक्वेस्ट करते हुए कहा, विराट, क्या तुम हमारे लिए फेवर कर सकते हो? विराट जो अब तक अनिका को कियारा के बारे में बताने के लिए शब्द ढूंढ रहा था, वो एकदम से चौंक गया और बोला, हाँ बताओ, कैसा फेवर? अनिका ने रिक्वेस्ट करते हुए आगे कहा, कियारा गौतम फैमिली में वापस आने के लिए कभी भी रेडी नहीं होगी, तो क्या तुम इसमें हमारी हेल्प करोगे और एक बार कियारा से बात करोगे कि वो वापस आने के लिए राजी हो जाए? विराट को समझ में नहीं आया कि अनिका की इस बात का क्या जवाब दे। विराट बात को इग्नोर करने के लिए यहाँ वहाँ देखने लगा। उसकी नजर अनिका पे गई। आज अनिका ने स्नो व्हाइट ड्रेस पहनी थी और वो काफी प्रिटी दिख रही थी। उसकी ड्रेस में उसका फिगर खुलकर नजर आ रहा था। हालांकि अनिका का फिगर कियारा के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था, फिर भी उसकी पहनी हुई ड्रेस उसे अच्छे से फ्लॉन्च कर रही थी। क्या होने वाला था आगे? क्या अनिका विराट को सड्यूस करने आई थी? क्या विराट अनिका को अपने और कियारा के बारे में बता पाएगा? कपिल के बहुत सुनाने के बाद विराट को भी लगा कि उसे अनिका के साथ अपने रिश्ते खत्म कर देने चाहिए, तो विराट अनिका से मिलने गया। अनिका के विराट को बुलाने के पीछे अलग ही प्लान था।